अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से जो है मुर्गियों की एक बीमारी जिसको न्यूकैसल डिजीज़ या फिर रानीखेत कहते हैं उसके बारे में मैं आपसे मुकम्मल तफसील से बात करूंगा कि ये होती किस वजह से है, क्या ये लाइलाज है या इसका इलाज मुमकिन है, और अगर इलाज है भी सही तो किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो बाहर माज़र शोर आ रहा होगा, तो क्लिनिक ही हमारा ऐसी जगह पे जहाँ पे मेन रोड है, बिल्कुल इस वजह से थोड़ा सा शोर आपको ज़रूर सुनाई देगा। देखें जी, जो बीमारी है उसके बारे में सबसे जो बड़ी बात है, जो सच्ची बात है, वो ये है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि ये एक वायरस की वजह से होती है। दुनिया में वायरस चाहे इंसान का हो, परिंदों का हो या फिर किसी भी जानवर का हो, वो ला इलाज समझा जाता है, क्योंकि वायरस का इलाज दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर इलाज क्यों किया जाता है बीमारियों का, चाहे इंसान का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे परिंदों का हो। ठीक है जी, तो उसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल मुकम्मल तफसील से बात करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में और हर जानदार के जिस्म में एक अंदरूनी फ़ौज या ताकत दी हुई होती है, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बाहर से आने वाली जो भी जरासीम हो, वायरस हो, जो चीज़ भी हो, उनके ख़िलाफ़ जो है लड़ने की जो है ना कोशिश करता है, ताकि हमारे जिस्म में कोई बीमारी पैदा ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। तो अगर बीमारी परिंदा बीमार हो चुका है, अगर उसको वायरस की बीमारी, यानी कि हम आज रानीखेत के बारे में बात कर रहे हैं, अगर रानीखेत हो चुकी है तो आप एक चीज़ आप जहन में रख लें, जिस परिंदे का आप इलाज नहीं भी करेंगे वो ठीक खुद ब खुद भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसकी इम्यूनिटी, जिसके जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने हमें एक अंदरूनी ताकत दी हुई होती है जो कि वायरस या फिर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है। अगर तो वो ताकतवर होगी तो आप इलाज भी नहीं करेंगे ना बीमारी का, मुर्गी का, तो वो फिर भी ठीक हो जाएगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है ना वो मज़बूत होगी, उसके ख़िलाफ़ जो है ना बीमारियों के ख़िलाफ़ वो लड़ने की ताकत अच्छी होगी, तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। लेकिन इलाज करना इसमें 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी परिंदे की, अगर वो बीमार है तो उसकी जो इम्यूनिटी, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बीमारी से कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी बीमारियां लगने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, चाहे वो बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से हों, चाहे वायरस की वजह से हों। तो इसमें हम इलाज इसी वजह से करते हैं, ताकि वो जो दूसरी बैक्टीरिया की जो बीमारियां हैं ना वो जो है परिंदे को ना लग जाएं। तो जब वो लग जाएंगी, एक तो ये बीमारी से वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होता है आपका परिंदा, फिर दूसरी बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाएं, तो उसमें जो है मज़ीद ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये वायरस की जो भी बीमारी होती है ये फैलने वाली भी होती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि आपकी एक मुर्गी है, उसको बीमारी हो गई तो बाकियों को भी खुद ब खुद लगना शुरू हो जाएगी। चाहे आपके पास 100 परिंदे हैं, चाहे हज़ार हैं या 100, जितने भी हैं, उनको भी बीमारी के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होते हैं। एक मुर्गी ऐसे समझे 5 से 10 मुर्गियों को बीमार कर सकती है, तो 10 मुर्गियाँ कितनों को बीमार करेंगी। तो उस हिसाब से आपने एहतियात भी करनी है, उनका ट्रीटमेंट भी करना है, और कोशिश करें कि बीमारी से पहले वैक्सीन कर लें। तो अब आते हैं इसके जो इलाज के बारे में है, मैं वो तफसील आपको इस बारे में दूंगा कि देखें जी, जब भी आपकी बीमारी मुर्गी बीमार हो जाए तो उसमें आपने क्या करना होता है कि सबसे पहली बात है कि आप अपने जो इन्फेक्टेड बर्ड, जिसको इन्फेक्शन लग चुका है, बीमारी लग चुकी है, उसको आप सबसे पहले अलग कर दें, ताकि आपकी जो दूसरी मुर्गियां हैं या परिंदे हैं उनमें ये बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। और जो बीमार होती है उनको जो है ना आपने क्या करना है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो मुर्गियों का आता है एनरोफ्लॉक्सासिन में, जैसा कि एनरोसिम सिरप बहुत ज़्यादा आम है, आप जिस भी वेटनरी मेडिकल स्टोर जाएंगे, क्लिनिक जाएंगे, वहाँ पे एनरोफ्लॉक्सासिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, सल्फाडेमेडिन भी आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। सल्फाडेमेडिन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें, अगर तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो रहा हो। ठीक है जी, तो कोई भी एंटीबायोटिक जिनमें एनरोफ्लॉक्सासिन,
क्या नाम है इसका, सल्फाटेमेटेन। और इंसानों की अगर, हाँ, इंसानों की मेडिसिन आपके पास अगर जानवरों का मेडिकल स्टोर नहीं है तो आप इंसानों के मेडिकल स्टोर जाके एक सिरप आता है जिसको ऑगमेंटन कहते हैं, उसमें मॉक्सिसिलिन है प्लस क्लेवलेनिक एसिड होगा, ठीक है जी। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप उसके अलावा एमॉक्सिल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सिरप हो आप वो एंटीबायोटिक के तौर पे उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बीमार परिंदा है उसके डायरेक्ट मुंह में आप जो है ना तैयार शुदा शरबत मिलते हैं वो आप कतरे डाल दें। और जो बीमार नहीं है उनके पानी में भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्टार्ट कर दें। टैलोसिन के नाम से साशे आते हैं, एक पाउडर आता है जिसका नाम टैलोफर्सिन है, उसमें भी टैलोसिन है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। एक दो और एंटीबायोटिक्स भी उसमें हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी सिरप, सेप्ट्रान डीएस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेप्ट्रान डीएस भी आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर में आम मिल जाता है, तकरीबन आपने नाम भी सुना होगा, आपको पता भी होगा, बहुत पुराना शरबत है। तो चले मैं एक ही सिरप के बारे में आपको बता देता हूँ, आप इलाज के तौर पे आप सेप्ट्रान डीएस कर लें, ठीक है, या फिर ऑगमेंटन कर लें। वो तैयार शुदा जो सिरप है उसके आप जो है कतरे ये होता है कि आप सिरिंज लें, सिरिंज, बल्कि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सिरिंज से आप जो है ना सिरप भरेंगे, सिरप भरने के बाद आपने मुर्गी का मुंह खोल के सिरिंज को इस तरीके से पकड़ के, ऐसे नहीं पकड़ना आपने, इस तरीके से पकड़ के आप हल्का हल्का दबाएंगे तो कतरे गिरेंगे। तो कतरे आपने 5 कतरे सुबह दोपहर शाम फी मुर्गी को पिलाएं जो बीमार है। ये आप इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक पिलाएं। अगर उसने जो है ना अच्छा रिस्पांस दे दिया तो आपकी मुर्गी इंशाल्लाह लाजमी बचेगी। लेकिन अगर आपका परिंदा मुंह खोल के इस तरीके से मुंह खोल के सांस ले रहा है, तंगी आ रही है उसकी सांस की, गले से खरखराहट भी साथ में है, तो आपने खांसी का कोई भी सिरप आप हेड्रालिन, बल्कि हेड्रालिन सिरप आप उसमें इस्तेमाल कर लें। हेड्रालिन के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, वो भी सांस की तंगी को रोकता है और जो उसको इन्फेक्शन होता है, आरटीआई का मसला होता है, तो वो भी उससे जो है ना काफ़ी हद तक इंशाल्लाह उससे सही हो जाएगा। तो इन चीज़ों के अलावा आपने कोई मज़ीद ये जो थोम अदरक ये वो चीज़ें मशवरे दे रहे होते हैं, कहवा वगैरह, देखें जी अगर वो अच्छी भी होगी ना तो भी आपकी मुर्गी के लिए इसलिए नुकसानदेह क्योंकि उसको सांस की तकलीफ़ का पहले से मसला आ चुका होता है। तो आप ऊपर से ये चीज़ें ज़्यादा पिला रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, उसको लाजमी फेफड़ों में दवाई जाती है, बहुत सारे मसले होते हैं, तो वो निगलने में भी मसला हो रहा होता है इस बीमारी में। तो आप अपने परिंदे को अपने हाथों से ना मारें, सिर्फ दवाई का जो है इस्तेमाल करें। इलाज के तौर पे हल्की फुल्की ग़िज़ा दें। ग़िज़ा में आपने ये करना है कि जो भी खुराक दे रहे होते हैं उसमें आपने गंदम, आटा, रोटी वगैरह नहीं देनी होती, वो आप बिल्कुल बंद कर दें। गंदम से बनी रोटी या आटा कोई भी चीज़ हो ये बंद कर दें। आप कोशिश करें मकई के दाल दें, उबाल के ऊपर थोड़ा नमक डाल के दें, तो ये भी अच्छी एक उनकी वो हो जाती है, खुराक बन जाती है। तो 2-3 दिन तक आप ऐसे इंशाल्लाह जो है इनका ट्रीटमेंट करें और ख़ुराक दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एंटीबायोटिक्स का तो मैंने आपको बता दिया है, ख़ुराक कौन सी मना है या देनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगली एक सिरप है, ताकत का सिरप आता है, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है। जो ताकत का सिरप है उसका नाम है लाइसोविट। लाइसोविट सिरप जो है वो भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स है, लाइसिन है, तो वो क्या होगा कि उनमें जो कमज़ोरी है उसको दूर करेगा। और जितना आपका बर्ड जो है ना कमज़ोरी से दूर होगा तो उतना ही उसमें इम्यूनिटी भी अच्छी आएगी। विटामिन सी वगैरह के ड्रॉप्स भी सीकॉन के नाम से आते हैं, सीकॉन, वो ड्रॉप्स आप जो है ना इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखें जी अगर मुर्गियाँ आपकी ज़्यादा बीमार हो रही हैं तो थोड़ा बहुत ख़र्चा होगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो वाइडालिन सिरप है या फिर लाइसोविट, खैर दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप लाइसोविट का ही मैंने आपसे बात की थी शुरू में। तो लाइसोविट जो सिरप है उसके भी आप 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इसी तरह सिरिंज में मिक्स करके उनको पिलाएं। और जो बीमार नहीं है परिंदे उनके बारे में अब मैं बात करूंगा। जो बीमार नहीं है उनके पानी में आप ये जो शरबत है वो आप उनके पानी में मिक्स कर दें, ठीक है जी। 1 लीटर के हिसाब से जो सेप्ट्रान डीएस है सिरप है वो आप 2 ढक्कन डाल दें, उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करें।
एक टाइम जो है ना आप सेफ्रॉन DS दें उनको, दूसरे टाइम यानी कि दिन में आप 2 बार पानी चेंज करेंगे। एक टाइम आप सेफ्रॉन DS डालेंगे पानी में, और दूसरे जो टाइम है उसमें आप जो है लाइसोविट सिरप के 2 ढक्कन 1.5 ढक्कन आप डाल दें, वो भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देंगे। क्योंकि परिंदा जो आज उसकी सिम्टम्स नहीं आ रही सेहत के हवाले से, मतलब वो ठीक है बिल्कुल, तो कल परसों जो है ना इस बीमारी में ये होता है कि आज अगर आपका परिंदा एक बीमार है, कल 2-3 हो जाएंगे। इसी हिसाब से जो है बर्ड्स वगैरह कमज़ोर होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस बारे में आपके जहन में है तो आप लाजमी पूछें। कोई चीज़ मिस हो जाती है वीडियो में हमसे भी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, लाजमी मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो भी ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।